श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक धनी व्यक्ति के अहंकार के कारण कैसे उसका धन चले गया, पर भगवान शिव जी की कृपा से उसका धन वापस आ गया। आज ये आप कहानी सुनकर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम धनपाल था। धनपाल ने अपने व्यवसाय में इतनी समृद्धि प्राप्त की थी कि उसके पास अनगिनत सोने चांदी की वस्तुएं थी। समृद्धि का हर सामान था, लेकिन धनपाल का दिल कठोर था। वह भगवान में विश्वास नहीं रखता था। उसे अपनी दौलत का बहुत घमंड था। धनपाल ने अपने पैसे से हर काम किया और अपने पड़ोसियों से दूरी बनाए रखी। वह हमेशा कहता था कि मैंने अपनी मेहनत से यह सब कुछ प्राप्त किया, भगवान का क्या काम। धन तो केवल मेरे श्रम का परिणाम है। गांव में लोग उसकी इस कहानी को सुनकर इसकी बातें हंसकर टाल देते थे, लेकिन धनपाल की बातों ने सबका मन दुखाया। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, धनपाल, अहंकार से हमेशा दूरी बनी चाहिए। तुम्हें यह समझना चाहिए कि धन स्थायी नहीं है, भगवान की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। लेकिन धनपाल ने इस बातों को नजरअंदाज किया। एक रात धनपाल अपने विशाल बगीचे में अपनी दौलत का आनंद ले रहा था। तभी अचानक एक भयानक तूफान आया। रात के अंधेरे में कुछ चोर उसके महल में घुस गए और उसकी सारी दौलत चुराने लगे। धनपाल जब तक समझ पाता, सब कुछ लुट चुका था। जब वह उठकर दहशत से बाहर आया तो वह देखता है कि उसका सारा धन, उसके महल के सभी मूल्यवान सामान, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। धनपाल को समझ में नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ। उसने अपनी दौलत को बचाने के लिए सभी उपाय किए, लेकिन चोर उसे धोखा देकर भाग गए। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जितना भी अमीर था अब उतना ही गरीब बन गया। धनपाल के पास अब कुछ भी नहीं बचा। अचानक उसे अपनी जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ। धन की पूजा करने वाले इस व्यक्ति ने भगवान की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर भगवान है तो वह मेरी मदद करेंगे। मैंने हमेशा उन्हें अनदेखा किया, लेकिन अब मुझे उनकी जरूरत है। वह गांव के मंदिर में गया। उसने पहले कभी नहीं कदम रखा था। वहां पहुंचकर उसने गांव के सामने सिर झुकाया और उसने रोते हुए कहा, हे भगवान, मैंने तुम्हें कभी नहीं माना। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। कृपया मुझे माफ कर दो और मुझे फिर से अपनी कृपा दर्शाओ। उस रात धनपाल ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसकी मदद करे और उसकी जीवन की नई शुरुआत करे। अगले दिन धनपाल ने अपने जीवन का नया मोड़ देने के लिए ठान लिया। उसने अपने पुराने व्यवसाय को शुरू करने का निर्णय लिया। इस बार उसने अपने काम में ईमानदारी और मेहनत का प्राथमिकता रखी और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करने की ठानी। धनपाल ने अपने गांव के लोगों से मदद मांगी। लोगों ने उसकी मदद करने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के साथ हाथ बढ़ाया। उसने सभी को भरोसा दिलाया कि वह इस बार ईमानदारी से काम करेगा और किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करेगा। धनपाल ने छोटे छोटे व्यवसाय में निवेश किया और गांव के युवा लोगों को काम पर रखा। उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि गांव के लिए भी एक नई दिशा का मोड़ लिया। लोग धीरे धीरे धनपाल की ईमानदारी और मेहनत को समझने लगे। समय बीत गया। धनपाल की मेहनत रंग लाई। उसका व्यवसाय फिर से खड़ा हो गया। उसकी समृद्धि फिर से लौट गई। लेकिन इस बार वो अपने धन को गिनने से ज्यादा आनंदित था। उसने अपने गांव के लोगों की खुशियां बांटने का निर्णय लिया। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोला, गरीबों के लिए भोजन वितरण किया। वह नेक कार्य करने में इतना व्यस्त हो गया कि यह भी याद नहीं रख सका कि उसका धन लौट गया। धनपाल ने अब भगवान के प्रति अपनी आस्था को गहरा कर दिया। धनपाल अक्सर मंदिर जाता और भगवान को ध्यान करता। उसने समझा कि धन केवल एक साधना है, लेकिन सच्चा सुख और समृद्धि केवल दयालुता और सेवा से होती है। धनपाल ने अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया। गांव के लोग उसे ध्यानात्मक कहने लगे। वह अपनी संपत्ति का सबसे अच्छा उपयोग कर रहा था और लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस तरह धनपाल ने अपनी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। उसने समझा कि भगवान की कृपा से सब कुछ संभव। उस सच्ची समृद्धि, सेवा और दया में ही उसकी कहानी गांव के लिए प्रेरणादायक बनी। श्री शिवाय नमस्ते।